जिससे किसी की दिल आज़ारी ना, उसका खास ख्याल रखिए और अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पाकिस्तान में देखें, तहरीक का बड़ा शोर मचा हुआ है कि तहरीक शुरू होने वाली है और हुकूमत बड़ी उम्मीद नजर आती है और हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि तहरीक शुरू होने से पहले ही तहरीक खत्म हो जाएगी और तहरीक शुरू ही नहीं होगी। उनका तो ये पक्का यकीन हो चुका है, इसलिए कि उन्होंने अभी से गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, लोगों को अभी से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब आलिमा खान को के खिलाफ भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि वो सोशल मीडिया पे रियासत के खिलाफ बातें कर रही हैं और रियासत के खिलाफ कर रही हैं और बहुत सारे कारकुन हैं जिनकी वार्निंग आ चुकी है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर जब हुकूमत अच्छे काम कर रही है और हुकूमत पुरुम्मीद है तो फिर हुकूमत को अगर वो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, अपनी तहरीक चलाना चाहते हैं, तो फिर इतराज किस बात का है। इधर आपने देखा सलमान अकरम राजा ने आज आके कहा कि जी पहले कल तो आपके सामने जो हमने बात की थी आलिया हमजा के बारे में, उन्होंने किस तरह सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे और आज उन्होंने कहा कि जी मैं जो ना आलिया हमजा से माफ़ी मांगता हूँ और वो मेरी बहन है, बहन की तरह है और हम में कोई इख्तलाफात नहीं है, हम सब एक पेज पर हैं। मगर एक तरफ इख्तलाफात को भी दिखाया जाता है और दूसरी तरफ कहते हैं हम सब एक पेज पर हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है। ऊपर इसे आप ये देखिए कि पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान में महंगाई उरूज पे बातें कर रही है। एक बहुत सारा बड़ा तबका है जो महंगाई के तले दबता चला जा रहा है, मगर हुकूमत अपनी पुरुम्मीद तरीके से काम कर रही है। जैसे लग रहा है कि वो जो है ना पुरुम्मीद है, इसलिए कि वो बहुत मजबूत हाथ उसके ऊपर है, तो उसको कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को कि कुछ होगा। तो अंदाजा लगाएं, ये सारी चीजें हैं जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आप लोग भी अगर बात करते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिलआज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले ये सैयद साहब जो है ना बहुत जल्दी में रहते हैं, मैं इनको पहले अपने साथ लेती हूँ, उसके बाद फिर जैदी भाई को लूंगी और फिर दूसरे और कॉलर है महमूद भाई और दूसरे और कॉलर, उनको बाद में मैं एयर करती हूँ। जी बोलिए सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? इसलिए कि इनको बीच में बोल लेते हैं और आप देखें आप जब बोल चुकेंगे तो फिर आप किसी के बीच में नहीं बोलिएगा, अपनी बात कीजिएगा। जी बजर आप क्या कहेंगे? देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जी, वो मरियम नवाज के लिए जिस खान साहब ने जो कहा था उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जी, उसके बाद कई चाचा इस वक्त आ गए मैदान में। अच्छा साजिद भाई भी आ गए कॉल के ऊपर ही। जी जनाब, वो भी न्यूट करके बैठे हैं। ऐसे कई चाचा आ गए हैं जी, और अब तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जी। दूसरा जो आजकल सब्जेक्ट चल रहा है कि इमरान खान के बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, और थरथरी लगी हुई है कि अरे किसी इंडिया के किसी मेजर साहब ने बड़ा अच्छी बात की, मैंने कहा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक बच्चे आ रहे हैं अपने बाप के लिए, बाप के सपोर्ट के लिए, बल्कि ये रावलपिंडी वालों को बोलना चाहिए था आओ बाप से भी मिलो, हमारे साथ बैठ के भी चाय पियो, उनको इज्जत देते ताकि एक लोग सोचते कि यार पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री और वेलकम करते हैं हर चीज को। लेकिन जो मैसेज दिया गया वो ये कि तुम आओगे तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, बच्चों को बोल दो, बच्चों जवान बच्चों आओगे तो गिरफ्तारी दो, ये भी तो भाई आप आइए अपने वाले साहब से मिले, लेकिन प्लीज पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये हमारे क्लॉथ्स है, ये हमारे रूल्स। एक अच्छी बात कर रहे हैं जी, उनको भी समझ में आ जाती है कि हमें चाहिए जिस तरह जो एसओपी हमें फॉलो करनी है, जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का वो फॉलो करना है। हमें पहले से बता दिया गया है ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी येलो लाइन। तो इंटरनेशनली एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान हैज गिवन the lines which is foreigner can participate in what kind of activities when they are visitor visa। लेकिन इंडिविजुअल प्लस पॉइंट ये है कि ये कहते हैं बच्चे कि हम हमारे से मेरे पास कम, आपने ज्यादातर जो वक्त गुजारा है वो पाकिस्तान में गुजारा है और पाकिस्तानियों के लिए गुजारा है। हम बाप की शफकत से महरूम रहे, जो प्यार उसने हमें देना था वो उसने आवाम को दिया, जो हमारे साथ बिताना था उसने जेल में बिताया। ये बड़ा एक मैसेज जाता है सब लोगों को, देखो हर कोई अपने इमरान खान हो नहीं सकता, और अगर इमरान खान होगा तो उसकी इतनी आजमाइश से गुजरना।